एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले तो मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? तो ये यूज करे जाते हैं मेन वर्ब्स के साथ आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। कौन से आइडियाज? परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, एबिलिटी। अब इन सबको एक एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम ऑब्लिगेशन की, जैसे परमिशन की फॉर एग्जाम्पल, तो परमिशन की कि मैम मे आई गो टू टॉयलेट, आप लोग सबने ये बात बोली होगी दैट मे आई गो टू टॉयलेट, मे, ये परमिशन दिखा रहा है। आप मे भी यूज कर सकते हो, आप कैन भी यूज कर सकते हो, बट द डिफरेंस इज मे जो होता है वो फॉर्मल होता है। यानी जब आप किसी से फॉर्मली, अपने किसी ऑफिशियल से बात कर रहे होते हो, अपने से बड़े औहदे के इंसान से बात कर रहे होते हो, अपनी अथॉरिटी से बात कर रहे होते हो, तो आप मे लगाते हो। वहीं बात करें कैन की, तो कैन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कैन आई गो टू द टॉयलेट, बट ये आप बात कहोगे अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने फैमिली के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने। सो मे इज फॉर्मल एंड कैन इज इनफॉर्मल। या आप कह सकते हो कि मे जो है वो इट इज नॉट फ्रेंडली, कैन जो है वो फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो परमिशन के हम मे कैन यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है कि एक रिक्वायरमेंट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, दैट मीन्स ये एक ऑब्लिगेशन है, आपको अपना होमवर्क खत्म करना है, ये ऑब्लिगेशन है। तो इसमें मॉडल वर्ब क्या है? इसमें मॉडल वर्ब है मस्ट। देन प्रोहिबिशन क्या हो सकता है? प्रोहिबिशन का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अब अलाउड क्या नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट शेयर आंसर्स। ये क्या है? ये प्रोहिबिशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? रोक लगाई जा रही है स्टूडेंट्स पे कि वो आंसर्स शेयर नहीं कर सकते। सजेशन का क्या मतलब है? सजेशन भी दिया हुआ है ना इसमें। सजेशन का क्या मतलब है? सजेशन का ये मतलब है कोई सलाह देना किसी को। ऐसे समझ लो सजेशन को, यू शुड स्टडी मोर, यू शुड स्टडी मोर। तो यहां पर मॉडल वर्ब क्या है? शुड है। क्या दे रहे हो आप? सजेशन दे रहे हो कि तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, सजेशन हो गया। देन देयर इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स कि कुछ हो सकता है, मतलब हो सकता है कि ये चीज हो भी, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है जिसे हम कहते हैं। हो सकता है पर्टिकुलर चीज हो या हो सकता है ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पॉसिबिलिटी दर्शानी होती है तो हम माइट का यूज करते हैं, और माइट का मतलब होता है बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है माइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। ठीक है, संभावना बहुत कम है बट ऐसा हो सकता है। इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। पॉसिबिलिटी हो गई हमारी इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान आपका कोई हो सकता है, मतलब बेसिकली एक फ्यूचर प्लान को ये रेफर करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई विल गो टू द स्कूल। तो आपका ऐसा इंटेंशन है स्कूल जाने का, आप जाओ ना जाओ वो एक अलग की बात है, बट ये एक तरीके का इंटेंशन दर्शा रहा है। आपने अगर कहा कि आई विल गो टू द स्कूल, मतलब आपका मन है कल स्कूल जाने का या आज स्कूल जाने का। ठीक है, एबिलिटी क्या होगा? एबिलिटी का मतलब है एबिलिटी इज इक्वल्स टू पावर। पावर ऑफ व्हाट? पावर टू डू समथिंग, कि आप कोई चीज कर सकते हो। आई कैन स्विम, आप स्विम कर सकते हो, तो ये पावर दर्शा रहा है, या ऐसे कह लो सॉरी, एबिलिटी दर्शा रहा है। कैन इज अ मॉडल वर्ब। ठीक है, कैन ऐसे भी हम यूज करते हैं, कैन परमिशन में भी हम यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैन जो है फ्रेंडली बिहेवियर अगर आपका किसी के साथ है तो आप वहां पर भी कैन बोल करके परमिशन मांग सकते हो। गलत देखो दोनों नहीं होता, बट देर इज समथिंग विच वी कॉल फॉर्मल। तो अगर फॉर्मल तरीके से बोला जाएगा तो वो मे ही यूज होगा, कैन यूज नहीं होगा। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। क्या है वो? शैल, विन, जो मैंने आपको भी सारे एग्जांपल बताए, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, हैड, बेटर। फॉर एग्जांपल, कैन यू ड्राइव अ कार? ये पूछा जा रहा है आपसे, एबिलिटी आपकी पूछी जा रही है, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? दूसरा क्या एग्जाम्पल है? रेखा सेड दैट शी माइट विजिट हर। रेखा ने ऐसा कहा कि हो सकता है कि वो उसके घर पहुंचे, उसको विजिट करे। ये पॉसिबिलिटी है, माइट विजिट हर।
यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, तुम्हें ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है, एक रिक्वायरमेंट, ऐसे कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की है कि तुम्हें ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। जहां मस्ट आ गया वहां समझ लीजिए कि ऑब्लिगेशन है, मतलब बेसिकली आप मान लोगे एक रूल तरीके का है कि करना ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। जहां कहीं कोई ऑप्शन नहीं है वो ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मार्जिनल मॉडल भी हम इसे कहते हैं, आर वर्ब्स दैट बिहेव पार्शियली। हालांकि ये इतने नहीं आते जितने ये, इसमें से केवल एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और टू वाला, बाकी जो हमने पहले पढ़े वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सेमी मॉडल कैसे होते हैं, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू, हैव टू। फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ अपसेटिंग माई मदर, कि मतलब मैं इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस नहीं करना कभी नहीं चाहूंगा जिससे मेरी मदर अपसेट हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यू नीड नॉट इंक्वायर अबाउट दिस, आपको जरूरत नहीं है इस बारे में इंक्वायरी करने की। आई यूज टू वेक अप अर्ली वेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था तो मैं जल्दी उठा करता था या जल्दी उठा करती थी। आई यूज टू, कभी किया करते थे हम ये काम। वी ऑट टू एक्सरसाइज एवरी डे, हमें रोज एक्सरसाइज, ऑट टू का मतलब होता है करना चाहिए हमें ये काम, ठीक है, जरूरी है करना। वी ऑट टू एक्सरसाइज एवरी डे, हमें जो है रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, कैन जो है कब कब आप यूज कर सकते हो, एबिलिटी में, डाउट, एस्टोनिशमेंट, तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम एक एक करके कैन वगैरह को, जो भी हमारे मॉडल वर्ब्स है उन्हें समझेंगे। देखो, कैन का क्या मतलब है, कैन इज यूज टू डिनोट द एबिलिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की एबिलिटी को डिनोट करता है, टू परफॉर्म एन एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन की, मतलब परमिशन लेने के लिए कि आपको वो काम करना है या नहीं करना है, मतलब आपको काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, ये आपका एबिलिटी डिनोट कर रहा है। कैन आई डांस, ये परमिशन है कि क्या मैं डांस कर सकता हूँ। सोनू कैन स्विम, स्विम कर सकता है। शीला कैन पेंट, ये भी एबिलिटी है। केवल इसमें बस यही एक परमिशन के तौर पर आपको दिखेगा, बाकी सब जो है वो एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। शीला कैन पेंट, राजू कैन ड्राइव कार। कुड, कुड का क्या मतलब है, कुड इज यूज टू डिनोट द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, एबिलिटी ही दर्शाता है किस तरीके की कोई एक्शन परफॉर्म करने का, या फिर एक ऑफर मेड बाय द सब्जेक्ट टू डू एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड डांस, वो डांस कर सकता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम्स, ठीक है। मे कब यूज करते हैं, मे यूजुअली सेंटेंस में यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी भी दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी किसी एक्शन की टेकिंग प्लेस, या फिर परमिशन को रिक्वेस्ट करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, कुछ करने की परमिशन को। एग्जाम्पल्स, मे आई कम इन, ठीक है, या फिर ही मे लाइक द कलर, हो सकता है कि उसे कलर पसंद आए। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मे जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया मे और माइट, माइट जो होता है वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, मे की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है माइट से। जब बिल्कुल ही एकदम पॉसिबिलिटी आपको एकदम ना के बराबर लगे तो आप माइट यूज करना, जब आपको पॉसिबिलिटी लगे कि हाँ कुछ तो हो सकता है इसमें, तो आपको मे यूज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब माइट, माइट क्या है, माइट इज कॉमनली यूज टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस और टू सजेस्ट पॉसिबिलिटीज। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, शी माइट लाइक द प्रेजेंटेशन, हो सकता है कि उसे प्रेजेंटेशन पसंद आ जाए। ही माइट लाइक द शर्ट, हो सकता है कि उसे, बड़ी कम पॉसिबिलिटी है कि उसे पसंद आए शर्ट, लेकिन हो सकता है कि उसे शर्ट पसंद आ जाए। देन विल कब यूज करेंगे हम, द वर्ड विल इज हाईली पॉपुलर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये आप कह सकते हो कि बेसिकली आपको विल सुन करके लग रहा होगा कि हम ये तो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड भी होता है डिस्क्राइब करने का कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपसे सामने, मतलब आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, और जो भी चीज फ्यूचर में होने वाली है उसको भी प्लान करने के लिए। जैसे शी विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करेगी। ही विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। देन वुड इज कॉमनली यूज टू शो पोलाइटनेस, ये पोलाइटनेस के लिए होता है, वाइल रिक्वेस्टिंग और आस्किंग, ठीक है। इफ एन एक्शन कैन बी डन बाय द नाउन और प्रोनाउन। वुड हम कब यूज करते हैं, जब हम बहुत ही पोलाइट होकर किसी से बात करते हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि वो पर्टिकुलर काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल, ही वुड लव टू अटेंड द पार्टी, वो जो है पार्टी उसको अटेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। शी वुड लव टू ऑनर द गैदरिंग, उसे बहुत अच्छा लगेगा गैदरिंग को ऑनर करते हुए। द टीचर वुड लव टू इंटरैक्ट, ठीक है, टीचर को बहुत अच्छा लगेगा जब वो स्टूडेंट से इंटरैक्ट करेंगे, ठीक। अब शैल, a modal verb used to suggest future action is shall। as a verb shall जो है वो typically use किया जाता है commitments के लिए,
या वॉलंटरली एक्शन के लिए। और कभी कभी हम फ्यूचर एक्शन के लिए भी शैल को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स वी शैल अटेंड द गैदरिंग। ठीक है, शैल आई यूज योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक यूज कर सकती हूँ, शैल आई फाइनलाइज दिस, क्या मुझे ये फाइनलाइज कर देना चाहिए, यू शैल लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, आपको मुझे बताना है अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, तो ही शैल डांस, वो डांस कर सकता है। ठीक है, शुड, द मॉडल वर्ब शुड इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड टू ऑफर सजेशन, जब आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि आप ऐसा कर लो। ठीक है, और काउंसिल, इट कैन बी, काउंसलिंग वगैरह करने के लिए, इट कैन बी यूज टू कन्वे बोथ ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन, इससे आप ऑब्लिगेशन भी सामने वाले की तरफ वो कर सकते हो कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, आपको करना ही चाहिए ये चीज, या फिर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शुड आई सेंड इट आउट, क्या मुझे इसे बाहर भेजना चाहिए। ही शुड प्रेफर दिस ओवर दैट, वो जो है इस चीज को ज्यादा प्रेफर करेगा उसके बजाय। ठीक, देन मस्ट, मस्ट इज यूज टू डिनोट, अब ये एक नेसेसिटी दिखाता है कि ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसे समझ लो रूल की तरीके होता है कि कोई पर्टिकुलर रूल है वो आपको फॉलो करना है। एग्जाम्पल्स, यू मस्ट कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आपको अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी चाहिए। ही मस्ट लिस्ट डाउन द ऑप्शंस, उसको ऑप्शंस जो है बता देने चाहिए क्या क्या ऑप्शंस है। शी मस्ट चूज वन, उसे कोई एक ऑप्शन इसमें से चूज करना चाहिए। ऑट, ऑट इज यूज टू डिनोट द ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन, क्या दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑट टू पे द फाइन, उसे फाइन पे करना होगा। शी ऑट टू रिस्पेक्ट हर टीचर, उसे अपनी टीचर को रिस्पेक्ट करना होगा, ऑब्लिगेशन है ना। ही ऑट टू बिहेव वेल, उसे जो है अच्छी तरीके से, सही तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये थे हमारे मॉडल वर्ब्स जो आपने देखा, जितने भी मॉडल वर्ब्स उन्होंने लगभग 10 मॉडल वर्ब्स को सही से एकदम पढ़ा है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या कर रहा है, ये सिर्फ मेन वर्ब्स को एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है, और वो किस तरीके से परमिशन है, ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिशन है, सजेशन है, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, एबिलिटी और भी तरीके की चीजें। ठीक है, लगभग जो है यही होता है, इसके अलावा भी और चीजें हो सकती है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू सो मच।